हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए जुड़वा जीके की एक ऐसी सीरीज लेकर, अनोखी सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें इस सीरीज में ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जिनको देखकर पेपर खौफ खा जाए, एक करते दूसरा आ जाए, तीसरा चौथा ऐसे लग जाए। दोस्तों, इस प्रकार की श्रृंखला हम लेकर के आए हैं जिसकी पहली सीरीज आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिसकी पहली सीरीज को आज हम देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न की श्रृंखला में, इस जुड़वा जीके सीरीज की श्रृंखला में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे कि जो एक शिफ्ट में पूछा जाता है प्रश्न। दोस्तों, एक शिफ्ट में उसी तरह का क्वेश्चन, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरी शिफ्ट में ग्रुप डी के दूसरी शिफ्ट में दोस्तों, रेलवे की दूसरी शिफ्ट में, पेपर की दूसरी शिफ्ट में उसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले जाता है, मिलता जुलता, जो सेम देखने में एक जैसे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चनों में दोस्तों अंतर होता है, अलग अलग होते हैं। देखने में क्वेश्चन एक जैसा होता है, इसीलिए इस सीरीज का नाम हमने दोस्तों जुड़वा जीके सीरीज नाम दिया है। दोस्तों, जुड़वा जीके जो एक प्रकार की अनोखी सीरीज है दोस्तों, अद्भुत सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ही लाभदायक सीरीज होगी दोस्तों। इसको आप पूरी शिद्दत से देखेंगे तो दोस्तों आपका एक नंबर तो कंफर्म होगा, पक्का होगा ही, लेकिन साथ में एक के साथ दूसरा नंबर भी आपका हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को हमने पेपर को खौफ दिलाने वाली सीरीज या जुड़वा जीके सीरीज का नाम दिया है दोस्तों। तो आइए इस सीरीज की में शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूज करता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है मोती मस्जिद से। पहला क्वेश्चन दोस्तों मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद दो है, मोती मस्जिद दोस्तों दो है। नंबर एक मोती मस्जिद, पहली मोती मस्जिद के विषय में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है पहली मोती मस्जिद? मोती मस्जिद देखो दो है दोस्तों। मोती मस्जिद से प्रश्न बनता है कि मोती मस्जिद कहाँ है दोस्तों, और उसके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, तब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। और होता है कि जब स्पष्ट नहीं रहता, उनको स्पष्ट जानकारी नहीं रहती है दोनों प्रश्नों के विषय में, तो हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं मोती मस्जिद। पहली मोती मस्जिद दोस्तों, पहली मोती मस्जिद जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वह मोती मस्जिद दोस्तों आगरा किला के अंदर बनी हुई है। कहां बनी हुई है दोस्तों? आगरा किला के अंदर दोस्तों पहली मोती मस्जिद बनी हुई है, आगरा किला के अंदर बनी हुई है दोस्तों। आगरा किला का निर्माण दोस्तों सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? सम्राट अकबर ने दोस्तों, सम्राट अकबर ने आगरा किला का निर्माण दोस्तों 1565 ईस्वी में करवाया था। 1565 ईस्वी में दोस्तों सम्राट अकबर ने आगरा किला का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों आगरा किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों, आगरा किला के अंदर दोस्तों ये जो मोती मस्जिद है जिसकी बात चल रही है दोस्तों, आगरा किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा किला के अंदर दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने दोस्तों आगरा किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछा जाता है कि मोती मस्जिद कहां है दोस्तों, तो एक मोती मस्जिद दोस्तों आगरा किला के अंदर है। कहां है? आगरा किला के अंदर है मोती मस्जिद दोस्तों, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और आगरा किला का निर्माण दोस्तों सम्राट अकबर ने करवाया था। दूसरी बार जब हम आए तो दूसरी मोती मस्जिद दोस्तों, दूसरी मोती मस्जिद दोस्तों, दूसरी मोती मस्जिद लाल किला के अंदर है। कहां है? लाल किला के अंदर है दोस्तों। दूसरी मोती मस्जिद कहां है? लाल किला के अंदर है। लाल किला दोस्तों दिल्ली में है। कहां है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में है दोस्तों। और दूसरी मोती मस्जिद कहां है? नंबर दो, दूसरी मोती मस्जिद दोस्तों लाल किला के अंदर है। और लाल किला का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। लेकिन शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है दोस्तों, उस मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों ने, दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है, उस लाल किला के अंदर की मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। औरंगजेब ने मोती मस्जिद दूसरी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों हम अब राजाओं के हिसाब से ऑप्शन को करेंगे, कौन सा राजा कौन सा सम्राट ऑप्शन में दिया गया है, और उसके हिसाब से करेंगे दोस्तों।
इस सीरीज के जो प्रश्न हमने लिए हैं इनमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आयोग के द्वारा डबल डबल ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और होता यह है कि दोस्तों आयोग फिर उस पे क्या होता है कि 1 नंबर कंफर्म कर देता है, सबके लिए दे दिया करता है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम पढ़े रहेंगे तो हम क्वेश्चन को पढ़ करके जो है आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो मोती मस्जिद एक दोस्तों याद रखना आगरा किला के अंदर है, और आगरा किला का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था, और उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। और दूसरी मोती मस्जिद दोस्तों लाल किला के अंदर है दिल्ली में, जो दिल्ली में लाल किला है दोस्तों, उसके अंदर जो दोस्तों दिल्ली के लाल किला का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन उसके अंदर दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों। ये रहा मोती मस्जिद से क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों इस जुड़वा जी के सीरीज के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आइए दोस्तों हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ताजमहल से है। ताजमहल, दूसरा क्वेश्चन ताजमहल से है, जो 2 प्रकार के ताजमहल की बात करता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 प्रकार के ताजमहल 1 और ताजमहल 2 की हम बात करेंगे दोस्तों। ताजमहल 1 दोस्तों, ताजमहल 1 की बात करेंगे और ताजमहल 2 की बात करेंगे। भारत के अंदर 2 ताजमहल है दोस्तों। एक ताजमहल दोस्तों, पहला ताजमहल आगरा में है दोस्तों, पहला आगरा में है, उत्तर प्रदेश आगरा में पहला ताजमहल स्थित है दोस्तों। जिस ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। जो आगरा में स्थित ताजमहल दोस्तों अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में करवाया था। अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, या फिर मुमताज कह लीजिए दोस्तों, मुमताज महल की याद में दोस्तों, मुमताज महल की याद में दोस्तों शाहजहां ने जो है कि आगरा में जो ताजमहल है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है दोस्त, याद रखना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, दुनिया के 7 अजूबों में से जो एक है दोस्तों ताजमहल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, दुनिया के 7 अजूबों में से। दोस्तों इस ताजमहल का निर्माण दोस्तों जो है कि ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी से 1651 ईस्वी यानी कि लगभग 20 वर्षों के बीच में हुआ था। 20 वर्षों इनके निर्माण में दोस्तों 20 वर्ष का समय लगा था ताजमहल का। और इस ताजमहल के प्रमुख इंजीनियर याद रखना दोस्तों, जो ताजमहल है दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके दोस्तों प्रमुख इंजीनियर, इस ताजमहल के प्रमुख इंजीनियर दोस्तों मोहम्मद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे दोस्तों। इस ताजमहल के जो नंबर 1 ताजमहल जिसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिसको बता रहा हूं, यानी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसका निर्माण अपनी पत्नी मुमताज या अर्जुमंद बानो की याद में शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसके प्रमुख इंजीनियर दोस्तों मोहम्मद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसका निर्माण 1631 से 1651 ईस्वी के बीच हुआ था दोस्तों। ये ताजमहल जो है आगरा का ताजमहल दोस्तों सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सफेद संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों, जो ऐसा लगता है वर्षों पुराना है, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा कि अभी नया है, और जिसको जो है कि ना हवाएं जो है, ना तूफान और ना बरसात, कोई उसका बाल नवा का कस के, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई बिल्डिंग है दोस्तों, बना हुआ महल है दोस्तों। सफेद संगमरमर का प्रयोग जो ताजमहल में किया गया है, जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो संगमरमर जो ताजमहल का निर्माण करने के लिए जो संगमरमर दोस्तों, वो राजस्थान की मकराना की खान से लाया गया। राजस्थान राज्य की मकराना के खान से, मकराना की खान से, राजस्थान की मकराना की खान से दोस्तों जो है ताजमहल का निर्माण करने के लिए दोस्तों जो संगमरमर का पत्थर जो है निकाल करके कहां से लाया गया? राजस्थान की मकराना के खान से, राजस्थान राज्य की मकराना की खान से दोस्तों ताजमहल के लिए पत्थर निकाल करके लाया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय ताजमहल के विषय में। हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय ताजमहल के विषय में। तो द्वितीय ताजमहल यानी दूसरा ताजमहल दोस्तों, दूसरा ताजमहल दोस्तों, या फिर
द्वितीय ताजमहल दोस्तों, या फिर द्वितीय ताजमहल दोस्तों, दूसरा ताजमहल या फिर हम द्वितीय ताजमहल की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा ताजमहल या द्वितीय ताजमहल को दोस्तों कई और नामों से जाना जाता है। इसे दोस्तों दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल दोस्तों, या फिर इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काला ताजमहल भी कहा जाता है, काला ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल, दूसरा ताजमहल, द्वितीय ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल तथा काला ताजमहल भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इस ताजमहल का निर्माण दोस्तों, काला ताजमहल का निर्माण या दक्षिण के ताजमहल का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और इस ताजमहल का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दुर्रानी अपनी पत्नी दोस्तों रबिया उद दुर्रानी की याद में करवाया था, या रबिया उद दुर्रानी के आग्रह पर करवाया था दोस्तों। रबिया उद दुर्रानी ने औरंगजेब को वचन दिया था कि जिस प्रकार से शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी प्रकार से आप भी मेरे लिए ताजमहल का निर्माण करवाना। रबिया उद दुर्रानी की याद में दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल, या दोस्तों इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है दोस्तों। बीबी का मकबरा का निर्माण जिसने औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था। और यह ताजमहल या द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल जो रबिया उद दुर्रानी की याद में करवाया था दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ है दोस्तों? या महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। कहाँ है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले जुड़वा जीके के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो अति महत्वपूर्ण है और कंफ्यूज करते हैं। जो एक ही नाम से आपने मोती मस्जिद पढ़ा, तो मोती मस्जिद दो नामों से जानी, दो जगह स्थित है, जो नाम एक ही दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ताजमहल की बात हमने की, ताजमहल दो हैं। एक ताजमहल हमने पढ़ा दोस्तों आगरा में, जो दुनिया में 7 अजूबों में से एक है, और दूसरा ताजमहल दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल के रूप में जिसको हमने पढ़ा। आइए हम पढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करता है, यानी कि एक ही जैसा है, कंफ्यूज करता है जब हम उसको साफ नहीं पढ़े रहते हैं, अच्छे से ढंग से जिसको याद नहीं रहता है दोस्तों। जब याद नहीं रहता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और ऐसा होता है दोस्तों, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा होता रहता है कि एक ही शिफ्ट में दोस्तों, एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, क्वेश्चन शिफ्ट में पूछ लिया जाता है शुरुआत में, जैसे कि दक्षिण का ताजमहल पूछ लिया गया, या फिर दोबारा दूसरी शिफ्ट में ताजमहल पूछ लिया गया, तो कंफ्यूजन हो जाती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। हम सिकंदर भी 2 हुए दुनिया में, आपने सिकंदर 1 पढ़ा होगा, दूसरा भी पढ़ा होगा आपने, शायद याद नहीं होगा, लेकिन आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि सिकंदर 2 हुए दुनिया में, सिकंदर 2 हुए, जिनके लिए भी पूछा जाता है सिकंदर 1 सिकंदर 2, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों सिकंदर के विषय में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सिकंदर के विषय में दोस्तों 2 सिकंदरों के विषय में हम बात करते हैं, आखिरकार 2 सिकंदर कौन कौन से दुनिया में हुए। तो दोस्तों हम पहले सिकंदर की बात करते हैं। तो पहला सिकंदर जो विश्व विजेता कहलाया दोस्तों, पहले सिकंदर की बात करते हैं दोस्तों, जो विश्व विजेता कहलाया। क्या? विश्व विजेता कहलाया, जिसको दुनिया विश्व विजेता कहती है दोस्तों, विश्व विजेता कहलाया, उस सिकंदर की बात करते हैं दोस्तों। पहला जो सिकंदर था विश्व विजेता, सिकंदर महान दोस्तों, जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान जो विश्व विजेता कहलाया दोस्तों, वह यूनान देश के एथेंस या फिर यूनान कह लीजिए, एथेंस या यूनान का रहने वाला था, जो यूरोप में स्थित है। ये एथेंस और यूनान जो दोस्तों कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। एथेंस या यूनान का रहने वाला था, जो वहाँ का एक छोटा सा प्रांत था मैसेडोनिया का। यूनान का जो प्रांत था दोस्तों मैसेडोनिया का एक राजा था फिलिप द्वितीय दोस्तों। कौन था? फिलिप द्वितीय। मैसेडोनिया का एक राजा था फिलिप द्वितीय, और उसी फिलिप द्वितीय का पुत्र था दोस्तों, उसी फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर महान। सिकंदर महान दोस्तों, सिकंदर महान
जो विश्व विजेता बनने के लिए पूरी दुनिया को जीतने का काम किया था, या जीतता हुआ पूरी दुनिया जीतता हुआ भारत की ओर आया था। जो कहाँ मैसेडोनिया का एक छोटे से प्रांत मैसेडोनिया, एथेंस से यानी यूनान के एक छोटे से प्रांत मैसेडोनिया के फिलिप द्वितीय, राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था दोस्तों सिकंदर महान। सिकंदर महान दोस्तों मात्र 20 वर्ष की आयु में विश्व विजेता कहलाया था। मात्र 20 वर्ष की आयु में उसने दुनिया को जीतने का काम किया था। तो दोस्तों सिकंदर महान के विषय में थोड़ी सी और बात हम करते हैं। सिकंदर महान दोस्तों भारत में दोस्तों सिकंदर महान ने अपने भारत में जब आक्रमण किया, तो भारत को जीतने के लिए जब सिकंदर बढ़ा, तो उस समय दोस्तों था समय 326 ईसा पूर्व का। 326 ईसा पूर्व का समय था जब सिकंदर महान एथेंस या यूनान का रहने वाला मैसेडोनिया फिलिप द्वितीय का पुत्र दोस्तों जब भारत में आक्रमण किया या भारत को जीतने की कोशिश किया, भारत में प्रवेश किया जब अपनी सेना लेकर के, सिकंदर महान उस समय वक्त था दोस्तों 326 ईसा पूर्व का। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। उस समय भारत का राजा या मगध का राजा दोस्तों, मगध का राजा भारत का राजा कहलाया करता था दोस्तों। जो मगध अब वर्तमान समय में बिहार का राज कहलाता है। क्या कहलाता है? बिहार राज दोस्तों। वर्तमान समय में जो मगध अब का जो है पहले का मगध और अब का दोस्तों बिहार कहलाता। मगध एक शक्तिशाली प्रांत हुआ करता था दोस्तों 16 महाजनपदों में से, ठीक है, बात जिसमें से एक सबसे महान शक्तिशाली जनपद हुआ करता था दोस्तों मगध। और मगध का राजा पूरे भारत का राजा कहलाता था दोस्तों। मगध का राजा दोस्तों पूरे भारत का राजा कहलाता था। उस समय दोस्तों मगध का राजा या फिर भारत का राजा उस समय दोस्तों घनानंद था। कौन था? घनानंद। घनानंद के शासन काल में दोस्तों मगध का राजा कौन था? घनानंद। घनानंद के शासन काल में दोस्तों सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन भारत पर जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया दोस्तों, तो वो भारत में कश्मीर की तरफ से यानी अफगानिस्तान वाले रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में पंजाब प्रांत में कश्मीर की तरफ से या पंजाब प्रांत से दोस्तों खैबर के दर्रे से, कहाँ? खैबर के दर्रे से दोस्तों प्रवेश किया था। खैबर के दर्रा से, जो खैबर का दर्रा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, कहाँ? भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों खैबर का दर्रा। और इसी खैबर के दर्रे से दोस्तों सिकंदर महान ने अपनी सेना लेकर के भारत में प्रवेश करता है। सिकंदर महान अपनी महान सेना को लेकर के दोस्तों कहाँ? भारत में प्रवेश करता है खैबर के दर्रे से। और जब भारत में प्रवेश करता है तो सिकंदर महान का दोस्तों पहला युद्ध होता है। सिकंदर महान का पहला युद्ध होता है भारत के पंजाब प्रांत के राजा दोस्तों, पंजाब प्रांत के राजा, भारत के पंजाब प्रांत के राजा दोस्तों पोरस के साथ युद्ध होता है। राजा पोरस के साथ सिकंदर महान का युद्ध होता है दोस्तों। सिकंदर महान का युद्ध होता है दोस्तों राजा पोरस के साथ। और वह युद्ध दोस्तों वितस्ता का युद्ध या जो है झेलम का युद्ध कहलाता है दोस्तों। वितस्ता का युद्ध, यह युद्ध क्योंकि दोस्तों वितस्तता या फिर पुराना नाम वितस्तता है दोस्तों, अब नया नाम झेलम नदी है। क्या नाम है? झेलम नदी है दोस्तों। तो झेलम नदी या वितस्ता का युद्ध दोस्तों राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच दोस्तों झेलम या वितस्तता का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों छल व षड्यंत्र दोस्तों राजा पोरस की हार हुई थी, सिकंदर जीता था। लेकिन आगे सिकंदर की सेना जब भारत में बढ़ती है, प्रवेश करती है, तो इतना परेशान हो जाती है, इतना तबाह हो जाती है सिकंदर की सेना कि अब आगे दोस्तों वितस्ता के युद्ध के बाद फिर आगे सिकंदर की सेना भारत में प्रवेश करने से सिकंदर के लिए मना कर देती है, रोक देती है, और वहीं से सिकंदर वापस लौट जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये रही कहानी, ये कहानी थी सिकंदर महान की शॉर्टकट में, जो मैंने आपको बहुत ही जल्दी बताने की कोशिश की, बहुत जल्दी समझा दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे सिकंदर की बात करते हैं, द्वितीय सिकंदर की दोस्तों बात करते हैं हम। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है दोस्तों? द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया? तो हम द्वितीय सिकंदर की बात करते हैं। जो आपने पढ़ा हो, केवल मैं आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं दोस्तों। क्या आपको केवल याद दिलाने का काम कर रहा हूं? आपने पढ़ा है पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ा है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। बस सिर्फ इतनी बात के लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसीलिए पढ़ाने जा रहा हूं, इतनी बात के लिए कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। तो हो सकता है
कहीं आप सिकंदर महान को ना मार दें, जो मैसेडोनिया के फिलिप द्वितीय का पुत्र था, कहीं उसको न लगा दे। तो उसके लिए ठीक है, आपने पढ़ा है, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, एक बार केवल पढ़ लेंगे तो आपको सारा मैटर कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप जब पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो खौफ खा जाएगा आपको देख करके क्वेश्चन। मैंने आपको कहा, फिर कहता हूं मैं आपको कि एक का करते दूसरा आ जाए। ऐसी सीरीज है प्रश्नों की, ऐसी श्रृंखला है दोस्तों कि एक को सॉल्व करते दूसरा भी दिमाग में आ जाएगा और आप बड़ी आसानी से उसको कर ले जाएंगे। एक करते दूसरा आ जाए, 3-4 ऐसा हो जाए दोस्तों। और 2-4 क्वेश्चन जब मूड सही हो जाता है, कहने का मतलब ये कि जब मूड सही हो जाता है दोस्तों तो 2-4 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों द्वितीय सिकंदर के विषय में। द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया दोस्तों? तो दोस्तों द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया दोस्तों द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों क्या कहा गया? द्वितीय सिकंदर कहा गया। द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? आइए थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के विषय में दोस्तों बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत थी भारत में, दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मैंने ऐबक नाम का दोस्तों एक जो है कि आपके लिए वीडियो उपलब्ध बना दिया है, जो है वो उसको जाकर के आपने अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का वीडियो नहीं देखा है तो आप दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक का जाकर के हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आप दोस्तों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ऐबक ने की थी गुलाम वंश से 1206 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, जिसे आप जानते हैं। और याद करने के लिए, दोबारा रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था दोस्तों, दूसरा वंश था, दूसरा यानी कि पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसका दूसरा वंश था दोस्तों खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था दोस्तों खिलजी वंश। और खिलजी वंश का दूसरा राजा हुआ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा राजा हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों राजा बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी वंश में दोस्तों राजा बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कड़ा और मानिकपुर का दोस्तों सूबेदार हुआ करता था। कड़ा और मानिकपुर का दोस्तों सूबेदार हुआ करता था राजा बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कड़ा मानिकपुर और का सूबेदार हुआ करता था। और कब सूबेदार हुआ करता था? जब इसके पहले पहला राजा था, यानी दिल्ली खिलजी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों उसके समय। तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जो है अलाउद्दीन खिलजी का चाचा या ससुर था। इसका चाचा या ससुर था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा या दोस्तों कह लीजिए ससुर, ठीक है, क्योंकि वह चाचा था और ससुर भी हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। इसकी पुत्री के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया था, शादी किया था। तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दोस्तों। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के समय अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और मानिकपुर का दोस्तों सूबेदार हुआ करता था। इस बात को याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने से पहले क्या था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक बार अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। हत्या कर देता है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद दोस्तों स्वयं राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा व ससुर की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दोस्तों राजा बन जाता है। और जब राजा बन जाता है तो फिर जलालुद्दीन खिलजी भी दोस्तों विश्व विजेता बनने की सोचता है। जलालुद्दीन खिलजी भी दोस्तों विश्व विजेता, सिकंदर महान
की तरह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों विश्व विजेता बनना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों विश्व विजेता बनना चाहता है, विश्व विजेता बनना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बनने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी तैयार होता है दोस्तों। इसलिए राजा बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने के बाद सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए शानी की इसने उपाधि धारण की थी, कहा था मैं सिकंदर द्वितीय हूं। सिकंदर द्वितीय बनने के लिए दोस्तों सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और हम देखते हैं जो त्रिरत्न नाम से क्वेश्चन है। त्रिरत्न नाम से क्वेश्चन बनकर के पेपर में आता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है या किस धर्म से है दोस्तों। त्रिरत्न शब्द का संबंध दोस्तों किस धर्म से। तो दोस्तों त्रिरत्न शब्द बहुत ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो दोस्तों अधिकतर ऐसा होता है और कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि ये सभी विद्यार्थियों को जो है कि नंबर दिला के जाता है क्वेश्चन। क्यों कि इसमें एग्जामिनर ने अगर जरा सी चूक कर दी तो बच्चे को जो है कि नंबर मिल जाया करता है। सभी अभ्यर्थियों को, एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों इस क्वेश्चन से मिल जाया करता है नंबर दोस्तों सबको। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है ही। त्रिरत्न का संबंध किससे है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। त्रिरत्न का संबंध भी दो धर्मों से है दोस्तों। त्रिरत्न शब्द का संबंध दोस्तों दो धर्मों से है और दोनों में अलग अलग इसकी बात कही गई है दोस्तों। त्रिरत्न का संबंध दोस्तों अगर हम जैन धर्म से देखें, किससे? जैन धर्म में दोस्तों देखें त्रिरत्न शब्द का संबंध, तो जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब तीन बातों का उल्लेख किया गया है। तीन बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें रत्न बताया गया है, ठीक है, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन बताया गया, उपाय बताया गया है दोस्तों। जीवन मरण से छुटकारा के लिए एक छोटा सा साधन बताया गया त्रिरत्न का संबंध। तो जैन धर्म दोस्तों त्रिरत्न में यानी तीन बातों में से पहली बात है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण दोस्तों, पहली बात है सम्यक आचरण, और दूसरी बात है दोस्तों सम्यक दृष्टि। सम्यक दोस्तों दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। और तीसरी बात है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान त्रिरत्न दोस्तों। त्रिरत्न शब्द जो है कि जैन धर्म से तीन बातों को बताता है। समान आचरण, समान दृष्टि, सबके लिए समान दृष्टि होनी चाहिए, और सम्यक ज्ञान, समान जो है कि ज्ञान। उसी प्रकार दोस्तों यही त्रिरत्न शब्द जो कंफ्यूज करता है, जो है कि अगर इन प्रश्नों को आप पढ़े रहेंगे, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि याद रखना, पेपर खौफ खा जाएगा आपके सामने दोस्तों। तो आइए दूसरा देखते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से भी दोस्तों त्रिरत्न शब्द का जो है कि संबंध है। इसका भी संबंध दोस्तों त्रिरत्न शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। इसमें भी तीन बातें बताई गई हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न के लिए। पहली बात दोस्तों बताई गई है कि यदि इंसान जीवन मरण यानी मोक्ष की ओर जाना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में भी बताया गया है दोस्तों त्रिरत्न शब्द का संबंध। पहला बताया गया दोस्तों बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा दोस्तों संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम और धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम संघम गच्छामि। यानी कि व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की ओर जाना चाहता है, तो बुद्धम शरणम, बुद्ध की शरण में आइए, संघ की शरण में आइए, और धम्म जो उपदेश है उनके शरणों में आइए। जो उपदेश होते हैं धर्म तक प्रवर्तन होते हैं, यानी कि
में, धम्म की शरण में ये, संघ की शरण में ये, बुद्ध की शरण में है ये, तो दोस्तों जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। यानी कि अब तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि त्रिरत्न शब्द का संबंध बौद्ध धर्म में 3 बातों, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि से, वहीं पर जैन धर्म से दोस्तों त्रिरत्न शब्द का संबंध सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि, श्रद्धा भी इसको कहते हैं दोस्तों, जो है कि सम्यक श्रद्धा या दृष्टि और सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि और सम्यक श्रद्धा भी सबके लिए होना अति आवश्यक दोस्तों। और सम्यक ज्ञान रखना भी, जो है सम्यक ज्ञान होना भी अति आवश्यक है दोस्तों। ये रही आज की हमारी पहली जुड़वा जी के सीरीज। और दोस्तों ये पहली जी के सीरीज थी। आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये हमारा प्रयास, जो यदि आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंच जाए। अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों इसमें जो है कि आपको क्या अच्छा लगा, इसके लिए जो है कि दोस्तों कुछ नया मिला आपको, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।